जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु भक्तजनों, वंदनीय मातृशक्ति, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय भक्तजन, आइए हम सब देवी भागवत की कथा का श्रवण करें। मैं टीकमगढ़ से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा इस कथा को कह रहा हूँ। सभी को मेरा प्रणाम। श्रीमद् देवी भागवत का कल 5वां स्कंध पूरा हो गया था। आज से 6वां स्कंध शुरू हो रहा है। छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद कथा को बढ़ाते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवी चित्तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते नीलकंठाय वेद से परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे मनोजवं मारुतिल्लुवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न भृत्तिर्मवै गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासा कुलाचारहीना कदाचारलीनः। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासा कुलाचारहीना कदाचारलीना कुदृष्टि कुवाक्य प्रबंधा सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी त्वमेका भवानी। बंधुओं, जगज्जनी भगवती आद्याशक्ति ही संसार के में अनादि होने के कारण उनकी ना तो कभी उत्पत्ति होती है, वे नित्य और सर्वोपरि भगवती देवी समस्त कारणों का भी कारण। शक्ति स्वरूपा भगवती सभी प्राणियों में सर्वात्म रूप से, सभी प्राणियों में सर्वात्म रूप से विद्यमान रहती है। यदि प्राणी शक्ति से रहित हो जाता है तब फिर वो सौ हो जाता है और उसका क्रिया कर दी जाती है। क्योंकि प्राणियों में जो चैतन्य शक्ति है वह इन्हीं माता महामाया का ही रूप है। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए उनका प्राकट्य और तिरोधान भर होता है। व्यास जी कहते हैं, राजन, जब देवता और मनुष्य उनकी स्तुति करते हैं तब प्राणियों के दुख का नाश करने के लिए वे जगदम्बा प्रकट हो जाती है। वे देवी परमेश्वरी अनेक रूप धारण करके अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न होकर कार्य सिद्ध करने के लिए स्वेच्छापूर्वक आविर्भूत होती हैं। हे राजन, अन्य देवताओं की भांति वे भगवती देव के अधीन नहीं है। अन्य देवताओं के भांति, अन्य प्राणियों की भांति देव के अधीन भगवती नहीं होती है। इसका ध्यान रखिए। वे सदा पुरुषार्थ का प्रवर्तन करने वाली वे देवी काल के बस में नहीं है। यह संपूर्ण जगत दृश्य है, परम पुरुष इसका दृष्टा है। यह संपूर्ण जगत एक दृश्य है, परम पुरुष इसका दृष्टा है, करता नहीं। वे सत असत रूप स्वरूप देवी ही इस दृश्यमान जगत की जननी है। इस सारे ब्रह्मांड की जननी भगवती महाशक्ति।
वे स्वयं अकेले इस ब्रह्मांड की रचना करती हैं, फिर परम पुरुष को आनंदित करती हैं और उन परम पुरुष का मनोरंजन हो जाने के बाद वे भगवती शीघ्र ही संपूर्ण सृष्टि प्रपंच का संहार भी कर देती हैं। वे ब्रह्मा विष्णु महेश तो निमित्त मात्र हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और भगवान भोलेनाथ शंकर जी वे निमित्त मात्र, वे भगवती ही अपनी लीला से उनकी रचना करती हैं और उन्हें अपने अपने कार्यों में, सृजन के पालन में और संहार के कार्य में प्रवृत्त करती हैं। वे देवी उनमें अपने अंश का आरोपण कर उन्हें बलवान बनाती हैं। उन्होंने सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती के रूप में ही उन्हें अपनी शक्तियाँ प्रदान की हैं। अतः वे त्रिदेव उन्हीं पराम्बा की सृजन, पालन और संहार करने वाले जानकर प्रसन्नतापूर्वक उनका ध्यान और पूजन करते हैं। हे राजन, इस प्रकार मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार देवी का यह उत्तम महात्मा आपसे कह दिया। मैं इसका अंत नहीं जानता। ऐसा व्यास जी ने जन्मेजय से कहा। इसलिए सदैव ध्यानपूर्वक नवाक्षर मंत्र का तुम सदैव जप करते रहिए। अब षष्ठम स्कंद शुरू होता है। इसमें त्रिसरा, इसका नाम विश्वरूप भी था, और इंद्र का आख्यान है। षष्ठम स्कंद शुरू करते हैं। जय श्री राम, श्री गणेशाय नमः, हर हर महादेव। ऋषिगण सूत जी से कहने लगे, हे सूत जी, देवराज इंद्र के द्वारा विश्वासघात करके वृत्रासुर की हत्या क्यों की गई थी? इससे ब्रह्म हत्या का फल मिला कि नहीं? सुना गया है कि इंद्र के इस पापाचार के कार्य में क्या भगवती जी का हाथ था? यह जिज्ञासा इन्होंने की। मित्रों, श्रुति और स्मृति। श्रुति स्मृति तु नेत्रे द्वै पुराणम हृदयम स्मृतम। श्रुति स्मृताभ्याम हीनो अंधा काणः स्यादेकया विना। पुराणहीना नरच्छून्यात् काणान्धावपि तौ वरौ श्रुति स्मृत्युदितो धर्म पुराणे परिगीयते। विद्वानों के श्रुति और स्मृति ये दो नेत्र होते हैं, पुराण हृदय है। जिनमें से श्रुति स्मृतियाँ का ज्ञान अगर नहीं है तो वो अंधा ही है, किंतु जो पुराण रूपी विद्या से हीन है वह तो हृदयहीन और शून्य होने के कारण इन दोनों से भी निकृष्ट है। श्रुति स्मृतियों में कहा गया है कि धर्म पुराणों में प्रतिपादित है। जिसकी धर्म में जिज्ञासा या रुचि हो, पापों से जो डरता हो, उसे पुराणों का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि वे ही धर्म के मूल हैं। 14 विद्याओं में पुराण विद्या ही उत्तम दीपक है। इसके आलोक प्रकाश में स्थित अंधा भी संसार सागर में कभी नहीं गिरता। ऐसा स्कंद पुराण का कथन है। तो त्रिसरा की तपस्या से चिंतित होकर इंद्र का भयभीत तप भंग हेतु अप्सराओं को भेजना। ऋषि कहते हैं, सोत सोत महाभाग मिष्टम ते वचनामृतम न तृप्ता स्मो वयम पीत्वा द्वैपायन कृतम शुभम पुनसत्वाम पृष्ठुमिच्छामः कथाम पौराणिकीं शुभाम वेदो अपि कथिताम रम्या प्रसिद्धाम पापनाशिनीम। ऋषिगण कहते हैं, हे महाभाग सूत जी, आपकी वाणी रूपी अत्यंत मधुर सुधा का पान करके अभी हम संतृप्त नहीं हुए हैं। कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने जिस उत्तम श्रीमद्देवी भागवत महापुराण का प्रणयन किया है, उस
पुराण की मंगलमयी वेद वर्णित मनोहर प्रसिद्धि और पापों का नाश करने वाली कथा को हम आपसे पूछना चाहते हैं। वाह! त्वष्टा का वृत्तासुर नाम से विख्यात पराक्रमी पुत्र, ये त्वष्टा एक ऋषि थे। इनका एक विख्यात पुत्र था, उसका नाम था वृत्तासुर। महात्मा इंद्र के द्वारा वो क्यों मारा गया? त्वष्टा तो देव पक्ष के थे, उनका पुत्र अत्यंत बलवान था। ब्राह्मण वंश में उत्पन्न उस महाबली का इंद्र के द्वारा क्यों वध किया गया? पुराणों और शास्त्रों के तत्व लोगों ने देवताओं को सत्वगुण और मनुष्यों को रजोगुण से और पशु पक्षी आदि त्रय योनि को तमोगुण से उत्पन्न कहा है। ये है मित्रों एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कि देवता सत्वगुणों की प्रधानता रखते हैं। सत्वगुण से मतलब उनमें सत्वगुण अधिक पाया जाता है। ये कहें कि सत्वगुण से ही जन्म लेते हैं, और मनुष्य जो है ये रजोगुणी होता है, क्योंकि रजोगुण से ही मनुष्यों की रचना होती है, यही प्रधान रहता है। और पशु पक्षी त्रयगुणी में तमोगुण जो केवल काम के और अधीन रहते हैं, इसलिए तमोगुणी होते हैं। परंतु यहाँ तो महान विरोध प्रतीत होता है। बलवान वृत्तासुर तो 100 यज्ञों के कर्ता इंद्र के द्वारा छलपूर्वक मारा गया। इसके लिए भगवान विष्णु द्वारा प्रेरणा दी गई, जो कि स्वयं महान सत्वगुणी हैं। फिर परम प्रभु छलपूर्वक वज्र में प्रविष्ट हुए, संधि करके उन महाबली वृत्त को पहले आश्वस्त कर दिया, किंतु पुनः विष्णु और इंद्र ने सत्य संधि की बात को छोड़कर जल के फेन से उसे मार दिया। हे सूत जी, इंद्र और विष्णु के द्वारा ऐसा दुस्साहस क्यों किया गया? महान लोग भी मोह में फंसकर पाप की बुद्धि करते हैं। कृतमिंद्रेण हरिणा किमे तत्सूत्साहसम महांतो अपीचा मोहेन वंचिता पाप बुद्धया। मोह में पड़कर, वाह क्या बात है, इंद्र और विष्णु के द्वारा ऐसा दुस्साहस क्यों किया गया? महान लोग भी, महान से महान लोग भी मोह में पड़कर फंसकर पाप की बुद्धि करते हैं। श्रेष्ठ देवगण भी कभी अन्याय मार्ग के अनुगामी हो जाते हैं, जबकि सदाचार के कारण ही देवताओं को विशिष्टता प्राप्त होती है। विशिष्टता आदमी को सदाचार के कारण ही प्राप्त होती है। शुद्ध जी कहते हैं, शरणवन्तु मुनियो वृत्तासुर वधाश्रयम् अथेन्द्रेण च संप्राप्तम दुखम हत्या समुद्भवम। सूत जी कहते हैं, मुनिगण वृत्तासुर के वध से संबंधित इस हत्या से इंद्र को प्राप्त महान दुख की कथा सुने। ऐसा ही पूर्व काल में परीक्षित पुत्र राजा जन्मेजय ने सत्यवती नंदन व्यास जी से पूछा था, तब उन्होंने जो कहा उसे मैं कहता हूँ। जन्मेजय बोले, एक व्यक्ति का 2 लोगों के द्वारा कैसे वध होगा, इसे मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे महान कौतूहल। व्यास जी बोले, पूर्व काल में इंद्र और वृत्तासुर का जो युद्ध हुआ था, वह निरपराध शत्रु वृत्तासुर का वध करके देवराज इंद्र को जो दुख प्राप्त हुआ, वह वेद और पुराणों में प्रसिद्ध है। जन्मेजय उवाच, कथम वृत्तासुर पूर्वम हतो मां भगवता मुने सहाय विष्णु समासाद छद्मना सत्वकेन कथम च दिव्या नेतो दैत्यो असौकेन हेतुना कथमेकवधो द्वाभ्याम कृता स्यान् मुनिपुंगव तदे श्रोतुमिच्छामि परम कौतूहलम ही मे महतां चरितं शृण्वन् को विरज्यते मानवः कथयाम्बा वैभवम तुम वृत्तासुरवधाश्रितम। जन्मेजय बोले, कैसे वध किया? कौन मनुष्य महापुरुषों के चरित्र को सुनने से विरत होगा? अतः आप वृत्तासुर के वध पर आधारित जगदम्बा के महात्मा को कहिए। ऐसा जन्मेजय ने व्यास जी से कहा। जगदम्बा के महात्मा को कहिए।
वध पर आधारित। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, संसार में सभी लोकों में सदा सभी देवता, राक्षस, मनुष्य, गंधर्व, किन्नर आदि सभी अपने अपने कार्य भगवती की आज्ञा से करते हैं। पृथ्वी पर कार्य कारण का कोई भी विज्ञ पुरुष जगदम्बा की माया के मोह से छुटकारा नहीं पा सकता। वाह, क्या बात! ज्ञानी नाम अपि जेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचित। कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर, चाहे वो देवता हो, राक्षस हो, मनुष्य हो, गंधर्व, किन्नर, कोई भी भगवती की आज्ञा से करते हैं पृथ्वी का कार्य कारण का कोई भी विज्ञ पुरुष माया के मोह से छुटकारा नहीं पा सकता है, क्योंकि भगवती महामाया के तीनों गुणों से मोहित होकर वह पूर्ण रूप से उन्हीं के अधीन रहता है। सत रजतम तीनों गुणों के अधीन रहता है। अब मैं वृत्तासुर और इंद्र के पारस्परिक पूर्व वैर की कथा बताता हूँ, क्योंकि उन्हीं भगवती की माया से मोहित होकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए विष्णु और इंद्र ने छलपूर्वक वृत्तासुर को मार डाला था। वृत्त बना के जटाओं का आहुति देकर एक पुत्र उत्पन्न किया था, उसका नाम था वृत्तासुर। त्वष्टा ऋषि ने, त्वष्टा, व्यास जी कहते हैं, त्वष्टा प्रजापति हरियासित देव श्रेष्ठो महातपः देवानां कार्यकर्ता च निपुणां ब्राह्मण प्रिया सपुत्रं वैत्रेसर समेन्द्रद्वेषात् किलासृजं विश्वरूपेति विख्यातं नामना रूपेण मोहिनम। देवताओं में श्रेष्ठ त्वष्टा नाम के एक प्रजापति थे। वे महान तपस्वी, देवताओं का कार्य करने वाले, अति कुशल और ब्राह्मणों के प्रिय थे। प्रजापति थे, ब्रह्म ऋषि भी थे। उन्होंने इंद्र से द्वेष के कारण 3 मस्तकों से संपन्न एक पुत्र उत्पन्न किया था, जो विश्वरूप नाम से प्रख्यात हुआ। वह परम मनोहर रूप वाला था। इस विश्वरूप नाम का एक उनका पुत्र था, त्वष्टा मुनि का। अपने 3 श्रेष्ठ मुखों के कारण वह अत्यंत शोभा संपन्न लगता था। वह मुनि अपने 3 मुखों से 3 भिन्न भिन्न कार्य करता था। वह एक मुख से तो वेदाध्ययन करता था, विश्वरूप, दूसरे मुख से वो मधुपान करता था, और तीसरे मुख से सब दिशाओं का एक साथ निरीक्षण करता था। विश्वरूप के 3 मुख थे। एक मुख से वो वेदाध्ययन करता था, एक से मधुपान करता था, और एक से वो सारी दुनिया को देखता रहता था। एक समय त्रिशरा भोगों का त्याग करके मृत्यु संयमी और धर्मपरायण तपस्वी होकर अत्यंत कठोर तप किया। जब उसका तप तेज विशिष्ट होने लगा तो इंद्र चिंतित होने लगे, सोचने लगे कि इसका तप उत्तरोत्तर इसी प्रकार बढ़ता रहा तो यह त्रिशरा मुझे भी समाप्त कर देगा। ये त्रिशरा, जिसको विश्वरूप कहते हैं, त्वष्टा मुनि का पुत्र, घोर तप में संलग्न हुआ। तप उसका इतना प्रबल हो उठा कि इंद्र भी चिंतित रहने लगे। इंद्र ने सोचा, कामदेव तपस्वियों का शत्रु है। अब इंद्र वैसे तो ब्राह्मण है, कश्यप जी के पुत्र हैं, लेकिन वो राजा हैं तो क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं, और इस क्षत्रिय छात्र धर्म के कारण उनके पास सभी हर तरह की सुविधाएं रहती हैं। तो उनने सोचा कि कामदेव इन तपस्वियों का सबसे बड़ा नाशक है। कामदेव से बड़े बड़े तपस्वी अपनी पद से च्युत हो जाते, गिर जाते, फंस जाते, क्योंकि कामदेव से विश्वामित्र भी, सौभारी भी, ऋषियों के तप का नाश हुआ। विश्वामित्र भी अप्सरा के कारण अपने तप से च्युत हो गए थे, और उस शायद रंभा अप्सरा थी वो, उससे शकुंतला पैदा हुई थी।
या जो भी हो एकदम है, लेकिन विश्वामित्र तप से भ्रष्ट हो गए थे। एक अप्सरा ने उनके तप को खंडित कर दिया था। इसी तरह सौभारी ऋषि श्रीमद् भागवत में आता है कि वो भी इसी तरह से कामदेव के वशीभूत हो गए थे। इस विचार से त्रिशरा को मोह में डालने के निमित्त उर्वशी, घृताची, तिलोत्तमा, मेनका और रंभा आदि अप्सराओं को तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेजा। इतनी अप्सराएं उन्होंने विश्वरूप को मोह में डालने को भेजा। उसमें पहली थी उर्वशी। ये उर्वशी इंद्र की सबसे श्रेष्ठतम अप्सराओं में से एक हैं। तो सभी हालांकि ये सब देव शक्तियाँ ही हैं। अब चूंकि अप्सराएं हैं, थोड़ी तमोगुण की प्रधानता रहती है, काम की प्रधानता रहती है इनमें। ये हैं वैसे सभी पूज्य। उर्वशी है, घृताची है, तिलोत्तमा है, मेनका, रंभा, ये मुख्य अप्सराओं में से एक है। मैं तो हजारों लाखों वहाँ, लेकिन ये विशेष है। उन अप्सराओं ने त्रिशरा के पास जाकर अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया, लेकिन इन सब ने भी त्रिशरा का ध्यान भंग नहीं कर पाया। और इंद्र के वापस आकर कहने लगे, देवराज हम उनका ध्यान भंग नहीं कर सके, अब आप कोई दूसरा उपाय करिए। यह हमारा भाग्य अच्छा रहा जो उन महात्मा मुनि ने हमें श्राप नहीं दिया। तदनंतर इंद्र उसके वध का उपाय सोचने लगे। उन लोगों ने कह दिया कि ये एक अच्छी बात तो ये है कि त्रिशरा कि हम तपस्या को भंग करने गए, उन्होंने हमें श्राप नहीं दिया, कोई दंड नहीं दिया, लेकिन हम उनके तप को भंग नहीं कर सके, इसलिए आप कोई और उपाय सोचो। इंद्र सोचने लगा, मेरा इंद्र पद प्राप्त करने की इच्छा वाले इस निरपराध शत्रु की उपेक्षा भी कैसे करूं। अंततः गत्वा इंद्र ने अपना वज्र उस तप में स्थित मुनि के ऊपर उसे मारने के हिसाब से छोड़ दिया, जिससे वह तपस्वी घायल और निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब इंद्र ने वहां स्थित बढ़ई से कहा कि तुम इसके तीनों सिरों को काट दो। बढ़ई एक तक्षा नाम का बढ़ई था। तक्षा नाम के उन्होंने बढ़ई जो उनके यहाँ था, इंद्र के यहाँ, उससे कहा कि तुम इसके सिर काट दो, तीनों के तीनों। मैं इस निंदनीय कार्य को कैसे और क्यों करूं, तथा मरे हुए मारने को पाप क्यों झेलूं। फिर यह मुनि तो मर गए हैं, मुझे मरे हुए को मारना इससे क्या भय है। मुनि तो मर गए हैं, मरे हुए को मारना इससे क्या भय है, फिर मैं यह पाप क्यों करूं, ऐसा तक्षा बोला। तक्षा नाम का बढ़ई जो था, जिससे इंद्र ने कहा कि तुम इसके तीनों सिर काट दो, उसने कह दिया मैं क्यों काटूं, इस मरे मराए को मारने से मैं इतना बड़ा भारी पाप क्यों करूं। वह मारने को तैयार नहीं हुआ, काटने के सिर काटने हुए। इंद्र कहने लगे कि मैं तुम्हारे यज्ञ भाग की व्यवस्था कर दूंगा। मनुष्य यज्ञ भाग के रूप में पशु का सिर तुमको देंगे, अतः तुम इसके सिरों को काट दो। व्यास जी कहते हैं, एतच्छ्रुत्वा महेन्द्रस्य बच अस्तक्षा मुदान्वितः कुठारेण शरांसस्य चक्कर्त सुदृढ़ेन ही छिन्नानि त्रीणि शीर्षाणि पतितानि यदा भुवि ते यभस्तु पक्षिणा क्षिप्रम विनिस्पेतु सहस्त्रशः। व्यास जी बोले, देवराज इंद्र का यह वचन सुनकर वह तक्षा नाम का बढ़ई प्रसन्न हो गया और उसने अपने सुदृढ़ कुठार से उसके सिर काट डाले। कटे हुए तीनों सिर जब भूमि पर गिरे, तब उनमें से हजारों पक्षी कटे हुए सिर से जैसे निकले, जैसे गिरे उसके तीनों सिर नीचे विश्वरूप के, तो उसके अंदर से हजारों पक्षी निकले शीघ्रतापूर्वक। तब गौरैया, तीतर, कपिंजल पक्षी शीघ्रतापूर्वक अपने अपने अलग अलग मुखल से निकलने लगे। जिस मुख से वह वेद पाठ करता था और सोमपान करता था, उस मुख से तत्काल बहुत से कपिंजल पक्षी निकले, जिससे वह सभी दिशाओं का निरीक्षण करता था
उससे अत्यंत तेजस्वी तीतुर जिसको कहते हैं बुंदेलखंड में, तितर निकले। और हे राजन, जिससे वह मधुपान करता था उस मुख से गौरैया पक्षी निकले। इस प्रकार त्रसरा से वे पक्षी निकले। जब त्वष्टा ने यह समाचार सुना कि मेरे पुत्र, मुनि व्रत वाले पुत्र को अकारण इंद्र ने मार डाला है, तो उसने अथर्व वेदोक्त मंत्रों से 8 रात्रियों तक प्रज्वलित अग्नि में हवन किया, जिससे अग्नि कुंड में से एक अलौकिक पुरुष उत्पन्न हुआ। जब विश्वरूप के पिता को ये त्वष्टा को पता लगा, प्रजापति थे, कि इंद्र ने निरपराध मेरे पुत्र को मार दिया तपस्या करते हुए, तब उन्होंने 8 रात्रियों तक अथर्व वेद के मंत्रों से 8 रात्रियों तक प्रज्वलित अग्नि में हवन किया, अथर्ववेद के मंत्रों से। उससे एक अलौकिक पुरुष उत्पन्न हुआ उस प्रज्वलित अग्नि के हवन में से, अग्निकुंड से। तम दृष्टवाग्रे सुतम त्वष्टा तेजो बल समन्वितम वेगात् प्रकटितम वह्नेर्दीप्यमान मेवानलम उवाच वचनम त्वष्टा सुतम वीक्ष्य पुरः स्थितम इंद्र शत्रु विवर्धस्व प्रतापात् सोमम इत्युक्ते वचने त्वष्टा क्रोध प्रज्वलतेन च सो अवर्धत दिवम स्तब्धा वैश्वानर समद्विति ही। वेगपूर्वक अग्नि से प्रकट हुए उस अग्नि के समान प्रकाशमान तेज और बल से युक्त उस पुत्र को अपने सम्मुख देखकर त्वष्टा ने कहा, हे इंद्र के शत्रु, मेरे तपोबल से तुम और शीघ्र बढ़ जाओ। त्वष्टा ने उसको अपना और तपोबल प्रदान किया। वैसे भी बड़ा भारी शक्तिशाली पैदा हुआ था। वह बढ़ता बढ़ता पर्वताकार हो गया वो पुत्र उनका। मेरा नाम बताओ, वो कहने लगा, फिर मुझे काम भी बताओ और मुझे अपने दुख का कारण बताओ, मैं आपके सुख का नाश कर दूंगा। पुत्र के रहते यदि पिता दुखी होता है तो ऐसे पुत्र से क्या लाभ। त्वष्टा कहने लगी, हे पुत्र, तुम कष्ट के कारण, तुम कष्ट से हमको त्राण दिलाने में सक्षम हो, अतः तुम्हारा व्रत, यह नाम प्रसिद्ध होगा। तदनंतर त्वष्टा ने इंद्र द्वारा मारे जाने वाले पुत्र त्रसरा के वध का समाचार सुना दिया। इसके बाद उसे इंद्र का वध करने को प्रबल आयुधों से का निर्माण करके खड्ग, शूल, गदा, परिध, सारंग, धनुष, अक्षय तर्कस, कवच और तीव्रगामी रथ देकर उसे इंद्र के पास भेज दिया। बहुत से राक्षस जो पहले देवताओं से पराजित हो गए थे, वे भी उसके साथ हो गए। अब तो राक्षस उत्पात भी करने लगे। ये होता है जब तमोगुण से उत्पन्न हुआ वृत्तासुर और उसको शक्तियां प्रदान की त्वष्टा ने अपने तपोबल से, तो उसके साथ राक्षस लग गए, क्योंकि ये देव शत्रु थे राक्षस। तो जो राक्षस अभी अकेले पड़े हुए थे, वे सब उसके पास इकट्ठे होने लगे, संगठित होने लगे और वो आतंक करने लगा। गोसाई जी कहते हैं, भ्रष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनिए नहीं काना तेहि बहुविध त्रासई देश निष्कासई कह जो कह वेद पुराना। स्वर्ग में अपार सेना को देखकर देवता भयभीत होकर इंद्र के पास जाकर कहने लगे कि अनेकों दैत्य विभिन्न सवारियों पर विभिन्न प्रकार के आयुधों से सजे हुए इधर आ रहे हैं। इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति को बुलाकर कहा कि इस समय अनेक उत्पात हो रहे हैं। दिन में उल्कापात, श्यार रो रहे हैं, हवा भी के बिना ध्वजाएं गिर रही हैं, गिद्ध, बाज, चील, कौवे भवनों पर बैठकर आवाजें कर रहे हैं। इन अपशकुनों का कोई शांत करने का उपाय बताइए। देवगुरु कहने लगे, हे इंद्र, तुमने तप करते त्रसरा को मारकर भगवान के भक्त को सताया ही नहीं है, उसका अंत भी कर दिया। बृहस्पति जी ने सही कह दिया कि तुमने एक निरपराध तपस्या करते हुए एक ब्राह्मण को क्यों मार डाला। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाव, वाह, प्रभु राम सा कोई नहीं।
सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाहि न काऊ। जो अपराध भगत कर करई, राम रोस पावक सो जरई। राम रोस पावक सो जरई। हे देवेंद्र, तुमने अपराध मुनि को मार कर यह संकट स्वयं बुलाया है। हे देवेंद्र, पाप और पुण्य का फल शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। दूसरों को कष्ट देकर सुख कैसे प्राप्त होगा? जब दूसरों को कष्ट देते रहे, आजकल भी यही है, दूसरों के कष्ट देने के लिए आदमी बड़ा लालयित रहता है। अब बाजू में, पड़ोस में, ये तो बाद में होने लगा, अब तो घरों में भी होने लगा, एक दूसरे को कष्ट देते हैं। हर घर के अंदर देख रहा हूं मैं कलह। तो दूसरों को कष्ट देता है जो वो खुद कैसे सुखी रह सकता है? ये तो संभव ही नहीं है। बृहस्पति कहते हैं, मोहालो बाद ब्रह्म हत्या कृता सकृत्वयाधुना, तस्य पापस सहसा फल में दुपागतम अवध्या सर्वदेवानाम जाता असुभ्रत्र संग कहा। हंतुम त्वाम समायाति दानवैर्बहुभिरवृता, आयुधानि च सर्वाणि वज्रतुल्यानि वासो, त्वष्टा दत्तानि दिव्यानि समुपस्थिता, समागच्छति दुर्धेर्षो रथारूढ़ा प्रतापवान, देवेंद्र प्रलयं कुर्वन्नायस्य मृत्युर्भविष्यति। हे इंद्र, तुमने मोह और लोभ के वशीभूत होकर ब्रह्म हत्या कर डाली है। उसी पाप का यह फल है, आज उपस्थित हो गया। वृत्र नाम वाला यह असुर जन्म से ही देवताओं से अवध है, बहुत से दानवों से घिरा हुआ, वह तुम्हें मारने के लिए आ रहा है। हे इंद्र, त्वष्टा के दिए हुए उन सभी वज्र तुल्य दिव्य आयुधों को लेकर वह उपस्थित हो गया। बृहस्पति जी ने कह दिया, गुरु जी ने, कि अब तुमको ब्रह्म हत्या का फल मिलने वाला है। अब वो दिव्य आयुधों को लेकर आ रहा है। वो देवताओं से अवध है, अत्यंत शक्तिशाली है, दुर्धर्ष है, प्रतापी है, प्रलय मचाता हुआ चला आ रहा है। हे देवेंद्र, उसकी मृत्यु नहीं होगी, वो मर नहीं सकता तुमसे। देवगुरु के ऐसा कह ही रहे थे कि उसमें दूतों ने कहा कि विशाल दानवों की सेना के साथ वृत्तासुर ने धावा बोल दिया है। तब तो सभी देवताओं ने भी हथियारों से सुसज्जित होने के साथ वरुण, यम, पूषा, भग, यम, सूर्य, चंद्र आदि अपने अपने वाहनों पर सवार होकर इंद्र के साथ जो ऐरावत पर थे, देवगुरु बृहस्पति को आगे करके समरांगण में आ गए। दोनों तरफ से युद्ध हुआ। एक एक करके सभी देवता युद्ध के मैदान से पलायन कर गए, क्योंकि दैत्यों का पल्ला भारी था। देवताओं के भाग जाने से वृत्तासुर बड़ा प्रसन्न हुआ और पिताजी के पास आ गया, त्वष्टा ऋषि के पास आ गया। वृत्तोऽपि पितरं प्रागाश्रमस्थं मुदान्वितं, प्रणम्य प्राह त्वष्टारं पिता कार्यं मया कृतं। वृत्तासुर भी प्रसन्नता पूर्वक आश्रम में स्थित अपने पिता के पास आ गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, हे पिताजी, मैंने आपका कार्य कर दिया। युद्ध भूमि में आए हुए इंद्र सहित सभी देवता मुझसे पराजित हो गए। वे सभी भयभीत होकर अपने अपने स्थानों से भाग गए। जैसे सिंह के डर से हाथी और मृग भाग जाते हैं, इंद्र तो पैदल ही भाग गया है। मैं उनके हाथी ऐरावत को ले आया हूँ। आप इस गज श्रेष्ठ को ग्रहण करें। मैंने उन सबको इसलिए नहीं मारा क्योंकि डरे हुए को मारना अनुचित होता है। हे तात, आप पुनः आज्ञा कीजिए कि अब मैं आपका कौन सा इच्छित कार्य करूं। इंद्रादि देवता अब अपमानित जीवन बिताएंगे। वो कहता है वृत्तासुर कि चूंकि देवताओं को मैं मारा नहीं, सत्य यह है कि देवता मर नहीं सकते, क्योंकि समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत का पान देवता किए रहते हैं। तो देवता घायल तो हो जाते हैं, लेकिन वो अदृश्य हो जाते, भाग जाते हैं। या ये कहें कि वो भागते हुए को उसने कहा कि हमने मारना उचित नहीं समझा था। जो पीठ दिखा के भाग रहा उसको क्या मारना। संभावितस्य चाकीर्तिर्भरणादितिरिच्यते, गीता में भी कहा है भगवान ने। सम्मानीय पुरुषों को अपमान तो मृत्यु से भी बढ़कर है। सम्मानीय पुरुष की
अपयस अपमान तो मृत्यु से बढ़कर है। त्वष्टा कहने लगा, हे पुत्र, तूने मुझे पवित्र कर दिया, मेरा मानसिक संताप चला गया, तुम्हारे अद्भुत पराक्रम को देखकर मेरा मन अब शांत हो गया। अब तुम आसन पर बैठकर सावधान होकर तपस्या करो, तप से शक्ति और शांति मिलती है। वाह क्या बात है। तप बल शंभु करहि संहारा। वाह। त्वष्टा अपने पुत्र वृत्तासुर से कहते हैं कि इंद्र को परास्त करके तुम आए हो, ऐरावत ले आए हो उसे छीन कर, अब तुम तप करो, क्योंकि तप से शक्ति और शांति दोनों मिलते हैं। मित्रों, आज यही कम हो गया है, ना कोई तप करता है। तप करना एक तो जानते ही नहीं हैं लोग, तपस्या का मूल क्या होता है, तपस्या से लाभ कितने होते हैं। तप से शक्ति और शांति दोनों मिलते हैं। शक्ति कौन सी? शारीरिक शक्ति तो ठीक ही है, उसको आत्मबल प्रबल हो जाता है, उसको शांति मिलती है। गोसाई जी लिखते हैं रामायण में, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से दुधरहि मह भारा, तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता, तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। हे पुत्र, मेरी एक बात तुम सदैव ध्यान में रखना, विश्वास हो नैव कर्तव्या के सांचित पाक नाशासना, शत्रुस्ते छल कर्तास्ते नाना भेद विशारदा, तपसा प्राप्यते लक्ष्मी अस्त तपसा राज्यमुत्तमं, तपसा बल वृद्धि सत अस्तास्यात् संग्रामे विजयस्तथा, आराध्यम दुर्हीणम देवम लब्ध्वा वरमनुत्तमं, जयि सक्रम दुराचारम ब्रह्म हत्या समावृतम। किसी का भी विश्वास मत करना। त्वष्टा जी ने कहा अपने पुत्र से, विश्वरूप से, वृत्तासुर से, क्या कहा कि विश्वास किसी से मत करना, क्योंकि तुम्हारा जो इंद्र है, जो शत्रु, यह छल करने में बड़ा माहिर है, यह बड़ा छल करने वाला है, अनेक प्रकार की भेद नीति में निपुण है, ये छल का मास्टर है, मास्टर इंद्र। तब से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, वाह, तब से उत्तम राज्य की प्राप्ति होती है, और तब से बल की वृद्धि होती है, और संग्राम में विजय प्राप्त होती है। इसलिए तपस्या जरूर करना चाहिए। भगवान ब्रह्मा की आराधना करके उत्तम वर प्राप्त कर तुम दुराचारी और ब्राह्मण के हत्यारे इस इंद्र को फिर मारना। तप करो, ब्रह्मा जी को बाध्य करो, काय के लिए? वरदान देने के लिए, शक्ति देने के लिए। पिता की आज्ञा के अनुसार वृत्तासुर गंधमादन पर्वत पर पहुंच के गंगा जी में स्नान करके कुशासन पर बैठकर अन्न जल का त्याग कर दिया उसने, और विश्व सृष्टा ब्रह्मा जी का ध्यान करके कठोर तप करने लगा। इंद्र ने जब तप करते देखा तो तपस्या में विघ्न डालने को विद्याधर अप्सराओं और देवदूतों को भेजा, लेकिन त्वष्टा पुत्र वृत्तासुर अपने ध्यान से विचलित नहीं हुआ। फिर इंद्र ने वही किया, अप्सराओं को भेजा, गंधर्वों को गायन करने के लिए भेजा, लेकिन वो विचलित नहीं हुआ। 100 वर्ष तक वृत्तासुर ने घोर तप किया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। ब्रह्मा जी को प्रणाम कर वृत्तासुर कहने लगा, प्राप्तम मया सकल देव पदम प्रभोवद, यदर्शनम तब सुदुर्लभ मां सुजातम, वांछास्ति नाथ मनसि प्रवणे दुरापाताम, प्रभ्यवीमि कमलासनम वेत्ति भावम, मृत्युश्च भवतु मे किल्लो काष्ठा, शुष्क आद्र वंश निचैर परशस्त्रैः, वृद्धिं प्रयातु मम वीर्यमतीव युद्धे, अस्माद् भवामि सबलैर्मरैर्जेयः।
हे प्रभु, मैंने आज समस्त देवताओं का पद प्राप्त कर लिया है, जो मुझे शीघ्र ही आपका अत्यंत दुर्लभ दर्शन प्राप्त हो गया। हे नाथ कमलासन, अब आपके मन के भाव, आप तो सबके मन के भाव को जानते हैं, फिर भी मेरे भक्तिपूर्ण मन में एक दुर्लभ अभिलाषा है, उसे मैं आपसे कहता हूँ। लोहे से, काष्ठ से, सूखे गीले बांस द्वारा निर्मित अन्य किसी शस्त्र से मेरी कभी मृत्यु ना हो, ये उसने वरदान मांगा ब्रह्मा जी से, बड़ा सोच समझ के कि लोहे से नहीं हो, काष्ठ से नहीं हो, सूखे से नहीं हो, गीले से नहीं हो, बांस आदि से नहीं हो, किसी शस्त्र से मेरी मृत्यु ना हो और मेरा पराक्रम अत्यंत बढ़ जाए, जिससे युद्ध में मैं बलवान देवताओं से अजय हो जाऊं। ब्रह्मा जी वृत्तासुर से प्रसन्न मन से तथास्तु कर चले गए। तब वृत्तासुर ने अपने पिता को ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त वरदानों के विषय में बताया। तब त्वष्टा प्रसन्न होकर बोले, हे महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम मेरे शत्रु त्रिसरा के हत्यारे इंद्र को मारकर पुनः जाओ, मारो और देवताओं के अधिपति बनकर मेरे संताप को दूर करो। तुम इंद्रासन को प्राप्त करो, इंद्र बन के राज करो। इस तरह से त्वष्टा ऋषि ने अपने पुत्र वृत्तासुर से कहा। इस तरह से अपने तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान प्राप्त किए। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ये 6वां स्कंद है, शुरू है वृत्तासुर की कथा। श्रीमद् भागवत का एक विशेष अध्याय है, सार है इसमें भक्ति का। आप लोग सुनिए, हम यथारूप सुना रहे हैं, धीरे धीरे कथा बढ़ रही है। आप लोग सुन के आनंदित होइए और इसके जो अंदर तत्व छिपे हैं आप उनको समझिए। हम कोशिश तो करते हैं बताने की, जितना हमारा ज्ञान या बुद्धि चलती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो जय जगदम्बे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवती आप सबकी रक्षा करें, कृपा करें, सनातन धर्म की रक्षा करें। जय हो।